Dear students, today we will discuss worksheet number 38, class 9, science, motion, equation of motion and circular motion. Derive third equation of motion or time and position relation by graphical method. Observe that given velocity time graph of a uniformly accelerated object where v is not equal to 0 यानी v where u is not equal to 0 यानी u की कोई वैल्यू है. From this graph, you can see that initial velocity of an object is u at point A, which increased to v at point B. यानी A से B तक पहुंच गया है. In time t, the velocity changes at a uniform rate A. ये सब चीज़ें दी हुई है. Draw a perpendicular line BC from point B on the x-axis time. आप देख सकते हैं B से एक लाइन C आ रही है जो पैरेलल टू AO है और परपेंडिकुलर टू BC OC है. Here initial velocity, final velocity and time interval is represented by OA, BC and OC respectively. यानी OA हो गया इनिशियल वेलोसिटी U, BC हो गया फाइनल वेलोसिटी V and OC होगा T यानी कि टाइम. We know that the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB. So the distance traveled by an object S is equal to area of OABC. तो OABC का एरिया ये ट्रेपेजियम है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि दोनों साइड जो पैरेलल हैं उनको जोड़कर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइट से, वन साइड जो स्ट्रेट है और डिवाइड कर दिया जाए 2 से. ये आपने मैथ में पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स में. हेयर OA इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू B, OC इज इक्वल टू T. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इनकी वैल्यू अगर हमने पुट कर देंगे तो S आ जाएगा हमारा U प्लस V इंटू T अपॉन 2. तो हमारी वन इक्वेशन आ गई फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन हमने कल ड्राइव करी थी. V इज इक्वल टू U प्लस AT है, तो यहाँ हम T निकाल लेंगे. तो T निकालने के लिए हमें इस T आ जाएगा हमारा V माइनस U अपॉन A करके. तो T इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन से T निकाल लिया. अब हम T को रख देंगे इसमें जो हमने फर्स्ट इससे पहले जो इक्वेशन ड्राइव करी है. तो S इज इक्वल टू U प्लस V माइनस U अपॉन 2A. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हो गई है इस तरह से 2AS, S के साथ 2A आ गया और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होता ही है ये U प्लस V ब्रैकेट में और V माइनस U. तो इस तरह से हमने ये ड्राइव कर दिया थर्ड इक्वेशन. इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन कॉन्स्टेंट बट इट still accelerate? It happens when an object undergoes uniform circular motion. If you move a stone tied to a thread along a circular path while being stationary at a point, its speed may remain constant, but the direction of motion will keep on changing constantly. This type of motion is called uniform circular motion. यानी जब हम एक पत्थर को उसमें बांध लेते हैं धागे में और चारों तरफ घुमाते हैं, तो वो अगर वो चलता तो सीधा ही है लेकिन लगता है घूम रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है. आप देख सकते हैं हर बार डायरेक्शन बदल रही. अगर आप उसको छोड़ देंगे तो घूमता हुआ नहीं जाएगा, वो सीधे ही एक दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में आप उसको छोड़ेंगे. तो इसमें इसकी दिशा बदलती रहती है, डायरेक्शन बदलती रहती है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल है एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, a satellite revolving around Earth. If the radius of the circle is r and time taken to complete one lap is t, यानी एक चक्कर t में टाइम में पूरा करता है. And if v denote the velocity of the object, then velocity is equal to 2 pi r. 2 pi r का मतलब एक पूरा चक्कर, परिधि होती है ना, सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2 pi r. तो एक पूरा चक्कर t टाइम में कर रहा है तो उसका वेग और वेलोसिटी निकल जाएगी. राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन मोशन आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ठीक. डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आप पहले भी हम कर चुके हैं इसको, लेकिन बता देते हैं आप इसको, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे. Observe the given velocity time graph of a uniformly accelerated object where U is not equal to 0. From this graph, you can see the initial velocity of an object is U at point A. A point पे देख सकते हैं आप initial velocity U है, which increases to V. वो B तक हो जाती है at point B पे पहुंच गई है. The velocity changes at a uniform rate A.
ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है, तो बी से सी तक एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी गई है, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस पर, यानी ओ सी पर। हियर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, यानी यू तो है, ओ है, बी सी है वी, एंड ओ सी क्या है, टाइम। We know that the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB, यानी AB के नीचे का जो एरिया है वो अगर हम निकाल लेंगे तो हमारी स्पीड, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, और S इज इक्वल टू OA प्लस BC इंटू OC अपॉन 2, ये फार्मूला है एरिया निकालने का। हियर OA इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू V, OC इज इक्वल टू T, तो S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T अपॉन 2। फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, सो T आ गया हमारा V माइनस U अपॉन A। तो T की वैल्यू रख देंगे हम, जो हम अभी तक फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ तक करी है, इक्वेशन समीकरण 1 तक। तो S इज इक्वल टू U प्लस V ब्रैकेट में V माइनस U अपॉन 2A आ गया। अब 2A ले आएंगे S की तरफ, तो 2A S होगा इधर, और U प्लस V ब्रैकेट V माइनस U को लिखा जा सकता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है इस तरह से। ये तो आपने मैथ में की, मतलब इक्वेशन तो हम यहाँ ड्राइव करें, लेकिन ये कैलकुलेशन तो मैथ में आपने की होगी, एरिया निकालना। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 3 एग्जाम्पल आप यहाँ से दे सकते हैं। एग्जाम्पल, एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और अ स्टोन, यहाँ से एक दूसरा ये स्टोन वाला दे दो। इफ़ यू मूव अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड स्टोन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इफ़ यू मूव ए स्टोन टाइड टू अ थ्रेड अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, बस यहीं तक लिख दीजिए, आपने एग्जाम्पल ही देना है, समझाना नहीं है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ एथलीट वो कंप्लीट 1 लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। टाइम दिया हुआ 1 मिनट और रेडियस है 100 मीटर, तो हमें एक चक्कर निकालने के लिए 2 पाई आर निकालना पड़ेगा। तो आर है 100 मीटर, टाइम है 1 मिनट और 60 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर हो गया एक पूरा चक्कर, और टी टाइम निकाला, तो फॉर्मूला क्या है इसका, तो 2 लिख दिया, पाई को लिख दिया 22/7, ठीक है, इंटू 100 मीटर रेडियस। टाइम की जगह हमने 60 सेकेंड लिख दिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 220/21, 10.47 मीटर पर सेकेंड। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क